आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। इंटरमीडिएट में स्टोरी दी होती है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, तो मोस्टली जो स्टोरीज आती हैं ट्रांसलेट करने के लिए वो मोस्टली 95% स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आती है। सो इसीलिए ये टेंस बहुत जरूरी है। इस टेंस को समझना, इस टेंस को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन पर हम स्टार्ट करते हैं। आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे। स्टूडेंट्स, ये पहचान समूह है। पहचान जो दी हुई है ये वर्ब के अंत में आते हैं। ये शब्द समूह किसके अंत में आते हैं? वर्ब के अंत में आते हैं। कहाँ आते हैं? वर्ब के अंत में आते हैं। वर्ब के अंत में आते हैं। जैसे एक हम सेंटेंस देखते हैं। उसने मुझे एक पेन दिया। तो ये आ की ध्वनि आ रही है, ये आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, देना जो है हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब। और उसने हमारा सब्जेक्ट है। क्या दिया? एक पेन। ये भी ऑब्जेक्ट है। किसे दिया? मुझे दिया। कभी कभी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रूल्स, इसको ट्रांसलेट करने के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। किसी भी टेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक आता है असर्टिव। क्या आता है? असर्टिव। असर्टिव आपका सेंटेंस होता है वो टू टाइप होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। क्या होता है? एफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और असर्टिव की पहचान एक और होती है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो हम सबसे पहले हम एफर्मेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? एफर्मेटिव देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इस टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। उसने मुझे एक पेन दिया। तो ही गेव मी अ पेन। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया, तो टेररिस्ट हाईजैक्ड अ प्लेन। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव का ही क्या देखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो जब नहीं शब्द आएगा तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। नहीं शब्द आएगा तो डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे उसने मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई। उसने मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई। तो देखते हैं किसने नहीं पढ़ाई? उसने। ही डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग को लगाते हैं, डिड नॉट टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टीच मी इंग्लिश। अब इसमें कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, तो हम क्या लगाते हैं? इसके स्थान पर, इस शब्द के स्थान पर क्या लगाएंगे? नेवर। सब्जेक्ट के बाद नेवर के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और रूल सेम रहेगा इसी की तरह। जैसे उसने एग्जाम में नकल नहीं की।
तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे सी नेवर कॉपीड इन एग्जाम्स। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेगेटिव में ही, नेगेटिव में हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ नहीं। नेगेटिव का यह कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं, राम ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो राम एट नथिंग। क्या लगाएंगे, कुछ नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नथिंग। क्या लगाते हैं, नथिंग। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेगेटिव कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिड पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब उसके सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि हिंदी वाक्य में क्या शब्द दिया होता है सबसे पहले। डिड के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे आगरा गए, क्या वे आगरा गई, क्या वे आगरा गई। तो डिड दे गो टू आगरा। अब यही बात नेगेटिव होगा तो नॉट कहां लगा देंगे हम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, डिड दे नॉट गो टू आगरा। सो स्टूडेंट्स हम सेकंड टाइप देखते हैं। क्या देखते हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले दिया होता है, क्या उसमें हिंदी वाक्य में बीच में दिया होता है, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे उसने तुम्हें क्यों पीटा, उसने तुम्हें क्यों पीटा। तो क्यों की हम इंग्लिश पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले रखते हैं। व्हाई डिड सी बीट यू, नेगेटिव होगा तो ये भी नॉट यहां लग जाएगा, तो हो जाएगा व्हाई डिड सी नॉट बीट यू। अब हम देखते हैं इसमें कभी कभी क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इस तरह के भी वाक्य आ जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम कैसे बनाएंगे, तुम्हें किसने पढ़ाया, तुम्हें किसने पढ़ाया, पढ़ाया। तो किसने की अंग्रेजी होगी हु, इंग्लिश क्या होगी हु, पढ़ाने की taught, क्या होगी who taught you। अब ये नेगेटिव वाक्य होगा तो यहां क्या लग जाएगा, did not, लेकिन did not के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म teach। तो ये हो जाएगा आपका who did not teach you। सो स्टूडेंट हमारा ये टेंस कंप्लीट होता है, और टेंस से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल।